हरीश चंद जी की हवेली दुल्हन से सजी आज उनके सुपुत्र आलोक का विवाह के जश्न में शामिल होने शहर के बड़े बड़े लोग आए हैं। बिजनेसमैन, नेता, अभिनेता, जमींदार सब अपने परिवार के साथ आए हैं। वहीं दूसरी तरफ आलोक अपनी पत्नी के साथ स्टेज पर सज धज कर खड़ा है। दुल्हन के रूप में लाल लहंगा चुन्नी में सपना भी परी से कम सुंदर नहीं लग रही है। जिसे देखो वो दूल्हा दुल्हन की जोड़ी की तारीफ कर रहा है। भगवान ने लाखों में एक जोड़ी बनाई है। बारी बारी से लोग स्टेज पर आकर आलोक को बधाई दे रहे हैं। जवाब में आलोक और सपना मुस्कुराकर बधाई स्वीकार कर रहे हैं। दोस्त, यार, रिश्तेदार सब में दूल्हा दुल्हन के साथ फोटो खिंचवाने और इस विवाह की रात को यादगार बनाने में लगे थे। हरीश चंद और गिरजा देवी के चेहरे से खुशियां झलक रही है। लोगों के आने जाने खाने के प्रोग्राम रात के 1 बज गए। दोनों बुरी तरह थक गए सो मेहमान के जाते ही बहू बेटे को बोलकर सोने चले गए। दूसरी तरफ आलोक के जीजा जी और अन्य लोगों ने आलोक की सुहागरात का कमरे बिल्कुल बॉलीवुड की फिल्मों जैसे सजाया। रंग बिरंगी लाइटिंग, फूलों से सजी सेज, रूम फ्रेशनर से महकता रूम और उन सबसे अच्छा सपना का खूबसूरत मासूम चेहरा। बस सपना सेज पर लंबा सा घूंघट लिए आलोक का इंतजार कर रही थी। आलोक रूम में आता है और सपना के पास से सेज पर तकिया और चादर उठाकर सोफे की ओर बढ़ता हुआ बोलता है, सो जाओ, रात बहुत हो गई है मियाँ, आज रात यही सोफे पर सोगा। हमारे बीच पति पत्नी का रिश्ता कहने भर को है। सपना घूंघट हटाकर आलोक की तरफ देखती है। सपना की आंखों से झरझर झरने की तरह आंसू वह निकलते। आज उसकी वैवाहिक जीवन की सबसे अच्छी रात, उसकी सुहागरात है और उसको पति उससे इस तरह क्यों बात कर रहा, उसको कुछ समझ नहीं आया। आलोक कवर्ड से कपड़े निकालकर चेंज कर वापस सपना के पास आकर बोलता है, तुमको कुछ लगे तो मुझसे बोल देना। मेरी किसी चीज को हाथ नहीं लगाना, समझी? तुम्हें मेरे घर वालों ने अपने लिए पसंद किया है। तुम इस घर की बहू बनकर रहना, मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैंने अपने माँ बाप की खातिर तुमसे विवाह किया है। सपना रोए जा रही थी। आलोक की बात उसके कानों में पिघलते शीशे की तरह चुभ रही थी। वो बहुत कुछ कहना चाह रही थी पर डर के कारण उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसके सारा बदन कांप रहा था। वो सोच रही थी कि उसकी क्या गलती है। आलोक सपना को रोते हुए देख उसको पानी की बोतल फ्रिज से ला कर देता है। लो, पानी पियो और चुपचाप बिस्तर पर जाकर सो जाओ। सपना, आप बेड पर सो जाए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। आलोक, ज्यादा समझदारी मत दिखाओ, वैसे ही मेरा दिमाग 7वें आसमान पर, मुझे और गुस्सा ना दिलाओ। आलोक ने सपना का हाथ की कलाई जोर से पकड़कर बोला। गुस्से के कारण कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि आलोक को पता ही नहीं चला कि कब सपना की हाथ में पहनी चूड़ी टूटकर कलाई में चुभ गई। सपना दर्द से तड़प उठी और बोली, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा, मेरा हाथ थामा। आलोक ने देखा सपना की कलाई में चूड़ी गड़ने से खून बाहर निकला। चूड़ी का एक टुकड़ा उसकी कलाई में धंस गया था। आलोक ने सपना की कलाई से चूड़ी का टुकड़ा निकाला और हाथ दबाकर रखने को कहा सपना से और खुद दूसरे कमरे से जाकर फास्टेट वॉक्स लेकर आया और सपना के हाथ पर डेंसिंग कर दी। डेंसिंग करने के बाद बोला, अब प्लीज तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सपना उसको देखे जा रही थी कि जब आलोक मुझे इतनी नफरत करता है, मुझसे शादी करके दुखी है, तो फिर इसको मेरे दर्द की परवाह क्यों है। इतने दर्द और तकलीफ में उसे लगा कहीं तो आलोक के दिल में थोड़ी जगह है मेरे लिए। आलोक, मुझे कमरे में पूरा अंधेरा करके सोने की आदत है, मैं लाइट बंद कर रहा हूँ। सोनम जी। थोड़े समय बाद आलोक को रोने की आवाज सिसकी सुनाई देती। आलोक सोफे पर लेटे लेटे ही बोलता, सो जाओ, बिना रोए, मुझे सोने के लिए शांति चाहिए होती है। इतना सुनते ही सपना जोर जोर से रोने लगती है। आलोक उठकर लाइट जलाता है। अब क्या तकलीफ है आपको महारानी? सपना, मुझे अंधेरे में भूत कर डर लगता है, कहते हुए सपना आलोक से जोर से लिपट जाती है। आलोक भी उसको थाम लेता है और उसको चुप करता है। सपना, ये मेरा घर, बेडरूम, यहाँ भूत नहीं, कई वर्षों से मैं रह रहा हूँ, कमान कूल, चुप हो जाओ। सपना को अपने से अलग करते आलोक फिर गुस्से से बोलता है, तुमने मुझे पसंद क्यों किया, क्यों शादी के लिए हाँ कर, जबकि मैं तो जब तुम्हें देखने गया, जब भी तुमसे बेरुखी से बात की। सपना, मुझे तुम पसंद आ गए, तुम्हारा व्यवहार इतना भी बुरा नहीं था जितना तुम बता रहे हो, और तुम भी तो मना कर सकते थे। सपना ने कहा, तुमने क्यों मना नहीं किया?
आलोक, मेरे माँ बाबूजी चाहते थे तुम उनकी बहू बनो, तुम उनको बहुत सुंदर सुशील लगी, उनके अनुसार तुम मेरे ही लिए परफेक्ट जीवन साथी हो जी, मेरी जिंदगी और घर परिवार को संभाल सकती हो। और मैं अपने माँ बाबूजी की खुशी उनसे नहीं छीनना चाहता था। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं विनीता से कितना प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं जी सकता हूँ। ये सुनकर सपना को बहुत दुख हो रहा था, फिर भी उसने मुझे मुस्कुराते हुए कहा, आलोक मैं समझ सकती जिसको तुम प्यार करते हो वो कितनी अच्छी होगी। आलोक अब तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। दोनों सो जाते हैं। सुबह दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर सपना की नींद खुलती है। वो जल्दी से उठकर आलोक के पास जाकर उसको जगाती है, उठिए उठिए आलोक, सोने दो ना प्लीज, मुझे बहुत नींद आ रही है। तभी बाहर से आवाज आती है, अरे भाई दरवाजा खोलो, दिन की 10 बजने को है। आलोक हड़बड़ाकर उठता है और दरवाजे खोलने के लिए आगे बढ़ता है, तभी सपना उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है। आलोक क्या कर रही हो, मुझे दरवाजा खोलने दो। सपना, नहीं अभी नहीं, 2 मिनट, जो तुमने किया है रात को वो सब देख लेंगे और कई सवाल करेंगे। आलोक, पर मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रही है। मेरे पास सबूत है तुमने क्या किया या नहीं, और उस सबूत को मिटा देने दो मुझे। सपना मुस्कुराए। आलोक गुस्से भर गया और बोला, मैंने तुम्हें हाथ नहीं लगाया, छुआ तक नहीं। सपना, झूठ बोल रहे हो तुम, मेरी कलाई की चूड़ियां कैसे फूटी, मेरी आंखों का काजल कैसे बिखरा। आलोक तुम तो बड़े बेदर्दी निकले, इतने जोर से मेरा हाथ पकड़ा कि मेरी हाथ की चूड़ियां टूटकर मेरी कलाई में चुभ गई, और तुम कह रहे हो तुमने मुझे हाथ नहीं लगाया। अच्छा सच सच बोलना, तुम मेरे नज़दीक बेड पर आए और तुमने मेरे पास आकर बेड से तकिया और चादर लेकर गए। तो आलोक बोला, तो मैं उनको सोफे से उठाकर अपने सुहागरात की सेज पर ना रख दूं? जब तक दरवाजा ना खोलना, वरना लोग पूछेंगे ये सोफे पर तकिया चादर लिए कौन सोया था। सपना मुस्कुराते हुए चादर की घड़ी कर बेड पर ले गई और तकिया भी, और फिर आलोक को इशारे किया, जाओ खोल दो दरवाजा। आलोक दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही आलोक की दूर की भाभियां कमरे के अंदर आते ही, भाभी जी जल्दी से तैयार होकर नीचे आइए, सब आपको इंतजार कर रहे हैं। क्या चेहरा लटका क्यों है, देवर जी ने बहुत सताया क्या? सपना, जी नहीं। भाभियां, क्या नहीं सताया तो फिर इतनी देर तक क्यों सोई रही आप? नहीं सताया तो आज सताएगा, बचकर रहना, इसके भाइयों ने पूरी ट्रेनिंग दे रखी है। सपना शर्म से सिर झुकाए खड़ी, जी हाँ हूँ, नहीं बोले जा रही थी। तभी एक आंटी आया, चलो सब यहाँ से, बहू को परेशान ना करो, और बेटा आलोक तू बहू को लेकर नीचे आ जल्दी से तैयार होकर। आलोक, सपना तुम तैयार हो जाओ फिर मैं हो जाऊंगा। सपना ठीक है बोलकर वॉशरूम में चली जाती है। उसको तैयार होने में अधिक समय लगता देख आलोक ने आवाज लगाई, अरे सपना कितनी देर लगाओगी, इतनी देर में मैं 10 बार तैयार हो जाता, कहीं सो तो नहीं गई? सपना, मुझे थोड़ा टाइम लगता है, मैं लड़की हूँ और फिर अच्छे तैयार होकर नहीं गई नीचे तो सब बोलेंगे आलोक की पत्नी अच्छी नहीं दिखती, इसलिए आज स्पेशल स्नान मेकअप सब होगा। आलोक को सपना का मजाक अच्छा नहीं लगा, जल्दी करो, ज्यादा बस्त ना करो। अच्छा ठीक है बाबा, तुम कमरे से बाहर जाओ, मैं बाहर निकल पाऊँ ताकि। अरे मैं क्यों बाहर जाऊँ, मेरा कमरा मेरा, मैं यही रहूँगा। सपना, तो फिर मैं भी यही रहूँगी, मैं तुम्हारे सामने टॉवल में बाहर नहीं आ सकती, मुझे शर्माती हैं। अरे क्या मुसीबत है यार, आ जाओ, मैं दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता हूँ। सपना, ना बाबा, मैं खतरा मोल नहीं लेगी, कहीं तुम्हारा मन बदल गया, मेरे तो आफत हो जाएगी, बेचारी एक अबला लड़की। आलोक, तुम्हें तो मैं देख लूँगा। आप बोले सही बात, इसलिए मैं जब तक बाहर नहीं आऊँगी तब तक तुम कमरे से बाहर नहीं जाते। सपना बोली। आलोक, क्या मुसीबत है, लो मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फिर कभी देख लूँगा। सपना, जाते जाते बाहर से दरवाजे बंद कर जाना। हाँ हाँ महारानी जी, आपका सेवक आपकी हर बात मानेगा। सपना तैयार होकर दरवाजा खोलती है और आवाज लगाती, आलोक आ जाए, आप तैयार हो जाए। उधर से कोई जवाब नहीं आने पर सपना बाहर आकर देखती है तो उसको आलोक दिखाई नहीं देता। अरे कहाँ चले गए? सपना तैयार होकर आलोक को आवाज लगाती है, आलोक कहाँ हो, जाओ नहा लो। जब कोई जवाब नहीं मिलता तब शेष कहानी के अगले भाग 2 में।